Hello guys, welcome back to another very important video session from your own channel. My name is Vijay Kothekar and today we will study the lecture number 6 of the lecture number 7, the cell, the unit of life. And today we will study the next point of the topic that is said to be the plastid. देखो तो आज हम जानने जा रहे हैं बेटा प्लास्टिड के बारे में। तो क्या होता है प्लास्टिड, इसके बारे में आज हम डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। कौन से बारे में बेटा? प्लास्टिड के बारे में। तो चले हैं देखते हैं क्या है ये प्लास्टिड। तो सबसे पहली बात बोलूंगा मैं, प्लास्टिड जो रहते हैं कलर्ड कंपाउंड रहते हैं हमारे प्लांट के अंदर। किसके अंदर रहते बेटा? प्लांट के अंदर। प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल हैविंग पिगमेंट। ओके, प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल हैविंग पिगमेंट। प्लास्टिड के अंदर क्या है बेटा? पिगमेंट है, पिगमेंट। ओके, प्लास्टिड के अंदर क्या है? पिगमेंट है। प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनेल है जिसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। इस बात को क्लियर करो, ठीक है। अभी पिगमेंट तो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, हम सनलाइट में जाके लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में कर नहीं सकते, बराबर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो पिगमेंट्स नहीं है जो पिगमेंट प्लांट के पास है। तो पिगमेंट रहते किधर है? इस प्लास्टिड के अंदर रहते हैं। प्लास्टिड क्या है चलो डिटेल में लेते हैं। ओके, हाँ, तो प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल हैविंग द पिगमेंट। प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्या है बेटा? पिगमेंट है। तो क्या ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट के अंदर पाए जाते हैं? नहीं बेटा, प्लांट के अंदर तो पाए जाते हैं, ये पिगमेंट है प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं। एंड यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट एंड यूग्लिनाइड, सो वहां पर बोथ 1 और 2 का भी ऑप्शन रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लास्टिड जो रहते हैं प्लास्टिड प्लांट में भी पाए जाते हैं और यूग्लिनाइड्स में भी प्लास्टिड पाए जाते हैं। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? चलो ठीक है, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे प्लांट किंगडम के अंदर भी प्लास्टिड है बेटा। प्लांट बोले तो प्लांट किंगडम है बेटा हमारा। प्लांट किंगडम जितने भी प्लांट्स है बेटा, प्लांट किंगडम, ओके, उन सभी के अंदर क्या है बेटा? प्लास्टिड है। या तो फिर हम बोल सकते हैं बेटा यूग्लिनाइड्स के अंदर डायटम्स में और डायनोफ्लैजिलेट्स में। ओके, डायटम्स, ओके, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, ओके, इनके अंदर में हमें क्या मिलते हैं बेटा? यस, पिगमेंट्स मिलते हैं, यानी कि प्लास्टिड हमें मिल जाते हैं। तो आपको प्लांट किंगडम माने जितने भी प्लांट्स इस अर्थ के ऊपर है ये सभी प्लांट किसके अंदर आएंगे? प्लांट किंगडम के अंदर आएंगे। एक कंसेप्ट आपको पता है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट पता नहीं होगी, डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, ये पता करने के लिए आपको फिर से एक बार क्या पढ़ना पड़ेगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो हम हमारे नेक्स्ट प्रोसीडिंग लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये भी टॉपिक कवर करेंगे। जब आपको डायटम और डायनोफ्लैजिलेट्स उसके अंदर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। डायटम जो रहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स रहते हैं ओशियन के अंदर। ओके, तो चलो ठीक है, यहां तक देखने के बाद देखेंगे प्लास्टिड के कुछ टाइप्स होते हैं बेटा। प्लास्टिड के कुछ टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड के टाइप होते हैं 3 बेटा। कितने टाइप होते हैं बेटा? 3 टाइप होते हैं। तो पहला टाइप होता है क्रोमोप्लास्ट। देखो, क्रोमोप्लास्ट। ओके, प्लास्टिड का पहला टाइप कौन सा बेटा? क्रोमोप्लास्ट है। दूसरा टाइप बेटा ल्यूकोप्लास्ट, ओके, और तीसरा टाइप है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। ओके, ज्यादातर जो प्लांट्स रहते हैं ग्रीन क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि उनके अंदर क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द nature and we can say that the plant have the green in colors. Okay, so we can say that. तो प्लास्टिड के 3 टाइप्स हैं यहाँ पर। कौन से हैं? पहला वाला क्रोमोप्लास्ट है बेटा, दूसरा वाला ल्यूकोप्लास्ट है और तीसरा वाला क्लोरोप्लास्ट है। These are some of the types of the plastids. Okay, यहाँ तक बात समझ में आई? जल्दी से बोलिए। यस डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर गौरी, डॉक्टर मयूरी, डॉक्टर अंकिता। यस बेटा बोलिए जल्दी से। यस डॉक्टर गौरी, चलो ठीक है। डॉक्टर अंकिता कुछ प्रॉब्लम है बेटा? जो बोर्ड पे स्लाइड दी है मैंने उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए जल्दी से, क्या पढ़ा है मैंने? यस बेटा बोलिए।
चलो थैंक यू। तो प्लास्टिड के बारे में जानते हैं हम। प्लास्टिड जो ऑर्गेनेल है बेटा हैविंग पिगमेंट। और यार इससे पहले जब मैंने दिया था तब मैंने आपको ये भी बोला होगा कि जो हमारा प्लास्टिड रहता है, प्लास्टिड को डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, बराबर। तो जो भी प्लास्टिड के अंदर टाइप्स आएंगे जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है या तो फिर ल्यूकोप्लास्ट है, इन सभी के अंदर क्या रहेंगे बेटा, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये बात भूलना नहीं है। चलो ठीक है, राइट डाउन करो जल्दी से। चलो हो गया बेटा। होने के बाद आवाज दो जल्दी से। यस, इज दैट क्लियर? बोलिए जल्दी से बेटा। टाइम ओके डन। चलो तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ पिगमेंट, इसके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले आज हम। ओके, टाइप्स ऑफ पिगमेंट के बारे में डिटेल स्टडी डन। लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, डिटेल स्टडी ऑफ द प्लास्टिड। ओके डन। चलो ठीक, क्या देख रहे बेटा हम? देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, on the basis of pigment plastid have 3 type। plastid के टाइप कितने? plastid have 3 type। ओके, जो मैंने अभी आपको लिख के दिए थे। ओके, on the basis of the pigment plastid have the 3 type। कौन से 3 टाइप है बेटा? पहला मैं लिखूंगा यहाँ पर, पहला ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम जानेंगे। ल्यूकोप्लास्ट ओके। ल्यूकोप्लास्ट को कोई भी कलर नहीं रहता बेटा। ओके, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ग्रीन इन कलर रहते हैं, भूलना नहीं है, कभी भी भूलना नहीं है। जो ल्यूकोप्लास्ट जो पिगमेंट प्लास्टिड का जो टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, उसको कलर नहीं रहता। ओके, इसीलिए इस ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है कलरलेस पिगमेंट। इस ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? कलरलेस पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट को क्या कहा जाता है बेटा? कलरलेस पिगमेंट कहा जाता है। किसे कहा जाता है कलरलेस पिगमेंट? यस एग्जैक्टली, ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है कलरलेस पिगमेंट। इज दैट क्लियर? कहानी यहां तक समझ में आई होगी। ओके, बाद में इसका जो यूज है बेटा, इसका यूज किया जाता है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज के लिए ल्यूकोप्लास्ट प्लांट के अंदर क्या काम करता है? तो स्टोरेज करता है। क्या स्टोर करता है? देखो, इसके अंदर 3 टाइप्स है स्टोरेज के अंदर। पहला वाला रहेगा अमाइलोप्लास्ट। इसे भूलना नहीं, बिल्कुल भी भूलना नहीं। दूसरा वाला रहेगा जो अमाइलोप्लास्ट, दूसरा वाला रहेगा इलेलोप्लास्ट, और जो सी नंबर रहेगा बोले तो तीसरा नंबर रहेगा, उसका नाम है एलिरोप्लास्ट। तो देखो बेटा, जो अमाइलोप्लास्ट रहता है, अमाइलोप्लास्ट जो ल्यूकोप्लास्ट का जो टाइप है स्टोरेज करने के लिए, तो अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को, जो एक पॉलीसैकेराइड है। इलेलोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल को। ओके, और ऑलिरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। ओके, ये 3 टाइप होते हैं बेटा ल्यूकोप्लास्ट के। ओके, हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ल्यूकोप्लास्ट इसको कलर नहीं है, कौन सा भी कलर नहीं होता इसको। इज दैट क्लियर? तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट जो है ये प्लांट के अंदर स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो स्टोरेज के लिए 3 टाइप से बेटा। पहला वाला मैंने आपको बोला अमाइलोप्लास्ट, इलेलोप्लास्ट और ऑलिरोप्लास्ट। तो जो अमाइलोप्लास्ट है क्या स्टोर करता है बेटा? यस एग्जैक्टली, स्टार्च का स्टोरेज करेगा। इलेलोप्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल को, और ऑलिरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को। ओके, ऑलिरॉन इसका मतलब ही होता है प्रोटीन होता है। तो ये होगा अपना पहला पिगमेंट जिसका नाम है बेटा ल्यूकोप्लास्ट। यस बेटा, यहाँ तक कहानी समझ में आई है? जल्दी से बोलिए। ओके, अंकिता, एनी डाउट? वहां पर डाउट है कुछ इसके अंदर? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कोई डाउट है क्या? जोर से बोलो। ओके, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा दूसरा पिगमेंट है बेटा जिसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। ओके, तो अभी हम बढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट की तरफ। ओके डन, क्रोमोप्लास्ट की तरफ। दूसरा टाइप, ओके, जिसका नाम है
क्रोमोप्लास्ट. ओके, टाइप नंबर 2 दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोप्लास्ट. ओके, टाइप नंबर 2 देखने जा रहे हैं बेटा, इसका क्या नाम है? क्रोमोप्लास्ट ऐसा नाम है हमारे यहाँ पर. ओके, तो ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसके बारे में देखेंगे. क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, भूलना नहीं है. क्रोमोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट्स. ओके, कौन से पिगमेंट है बेटा इसके अंदर? देखो, अगर आपको कोई पूछे कि क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट है तो बोलना ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ये दोनों पिगमेंट है. ज़ैंथोफिल और कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन. ओके, ये दोनों पिगमेंट है बेटा इसके अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर. ये देखो, जो अपना कॅरेट रहता है, कॅरेट मतलब जे गाजर असतं, गाजर, या गाजरचा कलर लाल का असतो? कारण त्याच्यामध्ये कॅरोटीन नावाचं पिगमेंट असतं. विसरायचं नाहीये, गाजरचा कलर लाल का असतो? कारण त्याच्यामध्ये कॅरोटीन नावाचं पिगमेंट असतं आणि म्हणून गाजराला कॅरेट असं म्हटलं जातं. कारण त्याच्यामध्ये कोणतं पिगमेंट आहे बेटा? कॅरोटीन नावाचं पिगमेंट. आणि कॅरोटीन नावाचं पिगमेंट गाजरामध्ये असल्यामुळं गाजराचा कलर हा कोणता झाला? रेड झाला. याचा अर्थ असा होतो की याच्यामध्ये जे काही पिगमेंट आहे त्यांना कलर आहे. तो कोणता कलर यांच्यामध्ये आहे बघा? क्रोमोप्लास्टला, क्रोमोप्लास्टला कोणते कोणते कलर ऑब्टेन झालेले बघा? क्रोमोप्लास्टला कोणते कोणते कलर ऑब्टेन झाले? रेड, ऑरेंज आणि येलो. लक्षात घ्या, क्रोमोप्लास्टला कोणते कलर आहेत बेटा? रेड कलर आहे, त्याचबरोबर ऑरेंज कलर आहे, ऑरेंज कलर आहे, त्याचबरोबर येलो कलर सुद्धा याच्यामध्ये असतो. कोणता कलर असतो बेटा? येलो कलर सुद्धा आपल्याला याच्यामध्ये भेटतो क्रोमोप्लास्ट मध्ये. मग आता मला एक तुम्ही सांगा, झाडांच्या पानांचा कलर, जेव्हा झाडांचे पानं तरुण असतात, यंग असतात, तेव्हा त्यांचा कलर हिरवा असतो. लक्षात घ्या, झाडांचे पानं ज्यावेळेस तरुण असतात ना त्यावेळेस त्यांचा कलर हिरवा असतो. परंतु जसंही झाडांचे पानं म्हातारे होतात, ओल्ड होतात, त्यांचा कलर कोणता होतो बेटा? येलो कलरचा होतो. त्यांचा कलर कोणता होतो? येलो होतो. याचाच अर्थ आपल्याला या ठिकाणी असं सांगता येईल की या ठिकाणी जे ओल्ड लीव्स आहेत ना, झाडांचे पानं जे ओल्ड आहेत ना, यांचा कलर येलो असतो. याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये कोणता पिगमेंट असेल? यांच्यामध्ये क्रोमोप्लास्ट नावाचा पिगमेंट आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला भेटेल. ओके, आणि याचा जो नंबर बघितला, हा नंबर कोणामध्ये असते? लक्षात घ्या, बरोबर. नंबर कोणामध्ये सगळ्यात जास्त नंबर आहे? कोणाचा बेटा? क्रोमोप्लास्टचा. लक्षात घ्या, फ्रूट मध्ये, कारण जनरली फ्रूटचा कलर हा येलो असतो. ओके, फ्रूट मध्ये आपल्याला क्रोमोप्लास्ट बघायला भेटेल, पेटल्स मध्ये पण बघायला भेटेल. पेटल्स म्हणजे पाकळ्या ज्या असतात, ज्याला आपण करोना असं म्हणतो. ओके, पेटल्स मध्ये सुद्धा आपल्याला क्रोमोप्लास्ट बघायला भेटेल. आणि त्याचबरोबर ओल्ड लीफ, जसे आपण आता बोलतो ना, ओल्ड लीफ मध्ये काय असतं बेटा? क्रोमोप्लास्ट असतं. ओके, डॉक्टर अंकिता जस्ट पढ़ो क्रोमोप्लास्ट के अंदर मैंने क्या दिया है. चलो बोलो, क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? जल्दी से बोलो. यस बेटा, चलो रिवाइज देते एक बार. हाँ बोलिए, कौन से पिगमेंट है बेटा? और दूसरा कौन सा है? वेरी कैरोटीन. ओके, कलर के अंदर क्रोमोप्लास्ट का कलर कौन सा होता है? रेड, ऑरेंज. वेरी गुड. और इसका नंबर अगर देखा जाए, क्रोमोप्लास्ट का नंबर सबसे ज्यादा कौन से प्लांट के ऑर्गेनेल में रहता है? इसमें रहता है बेटा? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ओके, तो इस तरह से हमने क्या कंप्लीट किया बेटा? क्रोमोप्लास्ट कंप्लीट किया. चलो राइट डाउन कीजिए जल्दी से. चलो ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई होंगी. आगे बढ़ेंगे. आगे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड है जिसका नाम है बेटा क्लोरोप्लास्ट, उसके बारे में हमें जानना है. चलो ठीक है, इसे रफ कर देता हूं. ओके डन. तो अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपने पास, जो सर किसी प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट. देखो यहां पर मैं राइट डाउन करूंगा. क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी हम जानेंगे. क्लोरोप्लास्ट, देखो हेडिंग दो बेटा, क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज आवर न्यू हेडिंग? क्लोरोप्लास्ट इज आवर न्यू हेडिंग. ओके, तो क्या होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर? पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन अभी हम देखेंगे यहाँ पर. ओके चलो ठीक है, डन. तो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है,
एक क्लोरोप्लास्ट का कलर रहता है बेटा ग्रीन। देखो सबसे बड़ी बात, इस क्लोरोप्लास्ट का कलर कौन सा रहता है? ग्रीन। इस आपको एक तो बात पता होगी कि जहां पर भी क्लोरो आता है, क्लोरो, उस क्लोरो का मीनिंग ही होता है ग्रीन कलर। जैसे आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि क्लोरीन ग्रीन कलर का रहता है, बरोबर। तांब्याच्या झाडाला, तांब्याचे जे काही भांडं असतं ना, त्या भांड्याला कधी कधी ग्रीन कलर येतो बघा, बरोबर की नाही? केमिस्ट्री मध्ये सुद्धा तुम्हाला झालं असेल की त्या ठिकाणी क्लोरीनचा कलर ग्रीन असतो, म्हणून क्लोरोप्लास्टचा कलर सुद्धा ग्रीन आहे बेटा। ओके, याच्यामध्ये डीएनए असतो बेटा, या क्लोरोप्लास्ट मध्ये डीएनए असतो आणि लार्ज साईजचे असतात ते, लार्ज साईज। ओके, याची साईज कशी असते बेटा? लार्ज असते। बघा क्लोरोप्लास्ट बद्दल आपल्याला डिटेल स्टडी 11th ला पण आहे आणि 12th ला पण आहे। ओके, हे सगळ्यांनी व्यवस्थित पद्धतीने लक्ष द्यायचं आहे। चलो ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोलूंगा आपके लिए मैं, ये देखो यहाँ पर बोला है कि ये जो पिगमेंट रहते हैं, इसके अंदर कौन से पिगमेंट रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट रहते हैं? पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। सो पिगमेंट्स कौन से रहेंगे बेटा इसके अंदर रहेंगे यहाँ पर, अगर देखा जाए क्लोरोफिल, कैरोटीन। देखो क्लोरोफिल रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, इसके अलावा कैरोटीन रहेगा, इसके अंदर ज़ैंथोफिल भी रह सकता है, ज़ैंथोफिल भी रहेगा। ओके, देखो क्लोरोफिल है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है। ओके, इतने सारे पिगमेंट यहाँ पर रहते हैं। ओके, इनकी लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन देखो, ये जो पिगमेंट है कहाँ पर पाए जाते हैं? लोकेशन। ओके, वे पाए जाते हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, थाइलाकॉइड। ओके, मैं आपको एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बताऊंगा, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर मैं आपको आज पूरा ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके अंदर ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे किस तरीके से ये जो हमारे पिगमेंट है, ओके, क्लोरोप्लास्ट के जो भी पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल रहे, कैरोटीन रहे या तो फिर ज़ैंथोफिल रहे, किस तरह से अरेंज होते, ये भी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर उसका बता दूंगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। ओके, इसकी जो साइज है बेटा, साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, इसकी साइज होती है बेटा, देखो क्लोरोप्लास्ट की जो साइज होती है 2 से 4 म्यूमीटर इन डायमीटर, 2 से 4 म्यूमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में कितनी होती है? 204 रहती है। और इसकी लेंथ रहती है 6 to 8 म्यूमीटर। ओके, 6 to 8 क्या रहती है बेटा? म्यूमीटर इसकी लेंथ रहती है। तो ये उसकी क्या होगी बेटा? साइज के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम देखेंगे नंबर के बारे में। नंबर कौन सा है? नंबर देखो बेटा, नंबर के बारे में अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट का नंबर हर किसी के अंदर वेरिएबल रहता है। वेरिएबल का मतलब देखो, मैं आपको एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर आपको दूंगा कि जो हमारी क्लाइमिडोमोनास है ना, क्लाइमिडोमोनास, तो देखो बेटा क्लाइमिडोमोनास के अंदर सिर्फ एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट रहता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लाइमिडोमोनास के अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट रहता है, इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्लाइमिडोमोनास जो हमारा अलगा है, यूनिसेलुलर अलगी है हमारी क्लाइमिडोमोनास, बराबर। उस क्लाइमिडोमोनास के अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं है कि क्लाइमिडोमोनास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, और जो हमारे मेसोफिल सेल रहते हैं, जो हायर प्लांट रहते हैं, उसके अंदर मेसोफिल सेल रहते हैं। मेसोफिल सेल का कलर ग्रीन ही रहता है बेटा, ओके, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो मेसोफिल सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी शायद। जल्दी से देखो बोर्ड के ऊपर मैंने क्या दिया है, क्या आपको एक भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा है? ऐसा हो रहा है क्या? जल्दी से देखो। ओके, डन। तो यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए रहता है। क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, ओके, एक क्लोरोप्लास्ट बाकी पिगमेंट से, देखो क्लोरोप्लास्ट बाकी पिगमेंट से, सॉरी, चलो तो हम देखें बेटा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए रहता है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर लार्ज साइज रहती है, क्लोरोप्लास्ट की जो साइज है हमारी ये लार्ज रहती है। दूसरी बात मैंने आपको बोली कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट है, ये पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। क्लोरोफिल, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ऐसे ही कुछ पिगमेंट हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। इसका लोकेशन कौन सा है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर हमें क्या मिलते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। साइज के बारे में देखा जाए तो 2 से 4 म्यूमीटर की डायमीटर है उसकी, ओके, और 6 से 8 के बीच में इसकी म्यूमीटर की लेंथ है। नंबर देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर नंबर की बात की तो मैं बोल सकता हूँ क्लाइमिडोमोनास, ये जो हमारी यूनिसेलुलर algae है, क्लाइमिडोमोनास ये जो हमारी यूनिसेलुलर algae है, इस यूनिसेलुलर algae के अंदर सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट रहता है। देखो, इसे बिल्कुल भी भूलना नहीं, मैंने आपको यहाँ पर मेंशन भी किया है कि नंबर के बारे में। क्लाइमिडोमोनास के अंदर सिंगल क्लोरोप्लास्ट है और मिजोफिल सेल जो प्लांट के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर जो मिजोफिल सेल रहती है, उस मिजोफिल सेल के अंदर 20 से लेकर 40 तक क्या होते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको मेंशन किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये नीट में ज्यादातर पूछा जाएगा आपको कि नंबर की बात की जाए तो क्लाइमिडोमोनास में कितने क्लोरोप्लास्ट है? सिंगल क्लोरोप्लास्ट है। और मिजोफिल सेल के अंदर कितने बेटा? 20 से 40 म्हणजे 20 ते 40 क्लोरोप्लास्ट आपल्याला मिजोफिल सेल मध्ये बघायला भेटतात। इथपर्यंत काही डाऊट आहे का बाळांनो? विचारा पटकन. इज दॅट क्लियर? आन्सर मी इन द कमेंट सेक्शन, डू इट फास्ट. चलो अंकिता, डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर गौरी, डॉक्टर मयूरी. यस बेटा, डॉक्टर अंकिता, आपको इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए जल्दी से. ओके, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर गौरी, चलो डॉक्टर मयूरी, जल्दी से पूछिए बेटा, कोई डाउट है क्या? वेरी गुड, ओके. डॉक्टर हिमांशु, जल्दी से बोलिए, आपको कुछ डाउट है बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर? वेरी गुड, ओके. अर्शद बेटा, कोई डाउट है? ओके, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. हम अभी तक क्लोरोप्लास्ट खत्म नहीं किया है, क्लोरोप्लास्ट का शेप बाकी है, तो मैं अगले स्लाइड के अंदर आपको दूंगा क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है. चलो इसे रफ कर देता हूं. हाँ, डन, ओके, इसे रफ कर देता हूं टोटली. चलो ठीक है, देख लो इसे एक बार, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर. डन. तो अभी हम देखेंगे शेप. शेप के बारे में देखेंगे. शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. देखो, शेप के बारे में देखो. शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप रहता है बेटा, ये डिस्क शेप भी रह सकता है, डिस्क शेप भी रह सकता है. उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्लेट लाइक भी रह सकता है. प्लेट लाइक, हम जो खाना खाने वाली प्लेट है बेटा, उसके तरीके भी हमारा क्लोरोप्लास्ट रह सकता है. मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेट लाइक, ओके. दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट का शेप जो है रेटिकुलेट भी रह सकता है. रेटिकुलेट भी रह सकता है, रेटिकुलेट शेप भी रह सकता है. उसके अलावा अगर देखा जाए रिबन शेप भी रह सकता है, रिबन शेप, ओके. क्लोरोप्लास्ट बहुत ही शेप में बहुत ही वैरी करता है बेटा, ओके. रिबन शेप भी रह सकता है और ओवल शेप भी रह सकता है. ओवल शेप. तो एक बात आपको वही बोलूंगा कि ज्यादातर प्लांट के अंदर ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. ज्यादातर प्लांट के अंदर ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. आपको अगर पूछा गया कि मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है क्लोरोप्लास्ट का, तो आप बोलेंगे ओवल शेप. ये मोस्ट कॉमन टाइप है बेटा, किसका? क्लोरोप्लास्ट का, जो हमें प्लांट्स के अंदर पाया जाता है. क्या नाम है उसका? ओवल शेप. इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे बेटा. देखो, आगे हमें डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट का. देखो, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा. आपको पता है क्लोरोप्लास्ट को 2 मेम्ब्रेन रहेंगे, क्योंकि वो प्लास्टिड में आता है. प्लास्टिड को 2 मेम्ब्रेन थे बेटा. डन. तो ये होते बेटा क्लोरोप्लास्ट के 2 मेम्ब्रेन. ये होते बेटा क्लोरोप्लास्ट के 2 मेम्ब्रेन. इसे मैं कहूंगा आउटर मेम्ब्रेन. इसे मैं कहूंगा आउटर मेम्ब्रेन. इसे मैं कहूंगा इनर मेम्ब्रेन.
तो क्लोरोप्लास्ट को दो मेम्ब्रेन बेटा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी। लेकिन एक बात बोर्ड बुक में दिए है, एनसीईआरटी में नहीं दी है, वो ऐसी बेटा कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट रहती है ना, ये जो स्पेस प्रेजेंट रहती है ना, उसे कहा जाता है पेरिस्ट्रोमियम। देखो पेरिस्ट्रोमियम, पेरिस्ट्रोमियम क्या होती है बेटा, देखो पेरिस्ट्रोमियम क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट रहती है उसे कहा जाता है पेरिस्ट्रोमियम। क्या समझ में आ रहा बेटा? यस, बात क्लियर है? वेरी गुड। चलो ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहता है बेटा, हमारे पास पेरिस्ट्रोमियम रहता है। अभी ये जो पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो पूरा स्पेस, ओके, ये पूरा स्पेस को कहने का स्ट्रोमा। क्या कहने का बेटा? स्ट्रोमा कहने का, स्ट्रोमा स्ट्रोमा स्ट्रोमा, इसे कहने का स्ट्रोमा, दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। ओके, याला बनायचं स्ट्रोमा, ओके, इसे कहेंगे हम स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर इम्बेडेड रहता है बेटा ग्रैनम। तो ग्रैनम जो रहता है ऐसा डिस्क शेप, ओके, ऐसा लगता है कि कॉइन एक के ऊपर एक अरेंज किए, जो हमारे कॉइन्स रहते हैं ना, ओके, जब पैसे के कॉइन रहते उसको एक के ऊपर एक अरेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलता है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर, जिसे कहा जाता है ग्रैनम। देखो इस तरीके से, देखो ऐसा लगता है पैसों की कॉइन को एक के ऊपर एक अरेंज किया है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रैनम। इन सभी को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा ग्रैनम, ग्रैनम, ग्रैनम। ओके, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्रैनम। ये जो बंच है ना पूरा, इस पूरे बंच को क्या कहने का? ग्रैनम कहने का। क्या कहने का? ग्रैनम। लेकिन एक जो सिंगल है ना, सिंगल सिंगल सिंगल, ओके, ये जो सिंगल कॉइल है ना, इस सिंगल कॉइल को कहने का थाइलाकॉइड। क्या कहने का बेटा? थाइलाकॉइड। क्या कहने का बेटा? थाइलाकॉइड। और ये जो थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन के ऊपर रहते हैं पिगमेंट। मैं बोला था कि मैं आपको बोलूंगा ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, पिगमेंट एक्चुअली रहते कहां पर है? तो ये जो थाइलाकॉइड का ये जो मेम्ब्रेन है ना, थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन के ऊपर, ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं पिगमेंट। कितने पिगमेंट्स है बेटा हमारे पास? 3 टाइप के पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। ये तो मैंने आपको पहले बोला था। ओके, तो यहां पर मैंने बोला, अभी देखो ये इधर भी एक हम ग्रैनम निकालेंगे इस तरह से। ये देखो हमारा दूसरा ग्रैनम है बेटा। ओके, तो ये 2 ग्रैनम ऐसे जुड़े रहते हैं। ओके, 2 ग्रैनम ऐसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो जोड़ने वाला धागा रहता है इन दोनों के बीच में, देखो ए भी ग्रैनम है, ए भी ग्रैनम है, दोनों भी ग्रैनम है, इसे बोलना है ए भी ग्रैनम है, ए भी ग्रैनम है। ग्रैनम के अंदर जो सिंगल है ना बेटा, इसे हम कहते हैं थाइलाकॉइड। क्या कहते हैं बेटा? थाइलाकॉइड। तो ये 2 ग्रैनम को जोड़ने वाला ये जो धागा है, इस धागे को कहने का इंटरग्राना, इंटरग्राना, इंटरग्राना कहने का। अदरवाइज इसे फ्रेट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, फ्रेट मेम्ब्रेन, इंटरग्राना कहने का, अदरवाइज फ्रेट मेम्ब्रेन कहने का। अदरवाइज उसको और एक नाम है, इसका नाम है स्ट्रोमा लैमिनी। देखो स्ट्रोमा लैमिनी, स्ट्रोमा लैमिनी। देखो इसको 3 नाम है। देखो 2 ग्रैनम को जोड़ने वाले जो धागा रहता है, हाँ, 2 ग्रैनम को जोड़ने वाला जो धागा रहता है, उस धागे को क्या कहने का बेटा? यस, उसे कहने का इंटरग्राना। लिख के लो, इसे कहने का इंटरग्राना। इसे दूसरा नाम है फ्रेट मेम्ब्रेन, या तो फिर इसे कहने का स्ट्रोमा लैमिनी। और ये जो अकेला स्ट्रक्चर रहता है, अकेला स्ट्रक्चर, ओके, अकेले स्ट्रक्चर को कहने का थाइलाकॉइड। और इस थाइलाकॉइड के अंदर ये जो जगह है बेटा, ये जो जगह है ना, इस जगह को कहने का लुमेन, लुमेन। ओके, ये लुमेन है बेटा, लुमेन। थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट रहने वाला लुमेन यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। देखो तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहता है बेटा किसका? क्लोरोप्लास्ट का। यस बेटा, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी से बोलिए। यस डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर अंकिता, यस बेटा, समझ में आ रहा बेटा? हेलो, जल्दी से बोलिए। ओके डन, चलो राइट डाउन करो। क्या बोला मैंने आपको? क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ा रहे बेटा। क्लोरोप्लास्ट देखो 2 मेम्ब्रेन का क्लोरोप्लास्ट बना है। ओके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है बेटा? पेरिस्ट्रोमियम है, पेरिस्ट्रोमियम। थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसे हमने ल्यूमेन बोला है। इसे बिल्कुल भी नहीं भूलने का है। इसे क्या बोलने का बेटा? ल्यूमेन बोलने का है, ल्यूमेन। चलो जल्दी से राइट डाउन करो।